हाय फ्रेंड्स, साइंस स्टडी 247 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत केमिकल बॉन्ड यानी रासायनिक बंध के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए मित्रों, केमिकल बॉन्ड यानी रासायनिक बंध होता क्या है, इसके बारे में देखें तो किसी भी परमाणु के आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी सबसे बाहरी कक्षा में ऑक्टेट यानी अष्टक पूरा करने की टेंडेंसी को केमिकल बॉन्ड कहते हैं, रासायनिक बंध कहते हैं। केमिकल बॉन्डिंग का उद्देश्य अस्थायित्व प्राप्त करना होता है। मित्रों याद रखिए, ऑक्टेट पूरा करने की प्रवृत्ति होती है बाहरी कक्षा में, तब वो बॉन्ड बनाते हैं, एक रिश्ता बनाते हैं। 1916 में बंधों के बारे में कोसेल और लुईस ने बताया था। मित्रों याद रखिएगा, 1916 में सबसे पहले बंधों के बारे में कोसेल और लुईस ने बताया था। अब बात करें टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड यानी रासायनिक बंध के प्रकार की, तो रासायनिक बंध 3 प्रकार के होते हैं। आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी आयनिक या वैद्युत संयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी उप सहसंयोजी बंध। अब हम लोग एक एक की चर्चा करेंगे बारी बारी से। आयनिक बॉन्ड यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की, तो यह मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। यह बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा बनता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, जैसे सोडियम है और ये क्लोरीन है। आप जानते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है, और क्लोरीन का 17 होता है 287। इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है अष्टक पूरा करने के लिए, और ये अष्टक से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को स्थानांतरित कर देता है। स्थानांतरित कर देगा तो ये Na+ बना लेगा और ये Cl- बना लेगा। अब इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बन गया, आयनिक बंध बन गया। अब सोडियम धनायन हो गया और क्लोरीन ऋणायन हो गया, और इसके पास 2-8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, इसके पास 2-8-8 हो गया, अष्टक भी पूरा हो गया और एक बंध बना लिए। मित्रों दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं, मैग्नीशियम, इसका 282 होता है। क्लोरीन की बात करें तो 287। तो इसमें बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बिंदु के रूप में दिखाया गया है। अब एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा, तो Mg पर 2+ हो जाएगा, और एक क्लोरीन पे 1-, दूसरे वाले पे 1-, यानी इसको हम Mg2+2Cl- भी लिख सकते हैं, और ये आयनिक बॉन्ड बना लिया। ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो यह भी इसी प्रकार का काम करता है। जैसे कैल्शियम की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक ये 20 होता है। अब 2-8-8-2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका 2-6, तो ऑक्सीजन में बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को स्थानांतरित कर देगा, तो अब Ca2+ बना लिया और O2- बना लिया, यानी Ca++O-। अब इसके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-8 हो गया, इसका 2-8 हो गया। अष्टक पूरा कर लिए, तो अष्टक पूरा करने की जो टेंडेंसी होती है उसी के द्वारा बॉन्ड बनता है। तो इसमें जो बॉन्ड बन रहा है वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा बन रहा है, इसलिए इस बॉन्ड को कहेंगे आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी वैद्युत संयोजी बंध। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड यानी आयनिक बंध के गुण। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। इनके बीच विद्युत आकर्षण होता है। ये दिशाहीन होते हैं। ये जल में डालने पर तुरंत रिएक्ट करते हैं। ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। इनका आयनन ऊर्जा निम्न होता है और इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। ये इनके गुण हैं, तो इनको ध्यान में रखेंगे मित्रों। अब बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की, सहसंयोजक बंध की। तो देखिए, वह बंध जो इलेक्ट्रॉन के इक्वल शेयरिंग से बनता है उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। याद रखिएगा मित्रों, वह बंध जो इलेक्ट्रॉन के इक्वल शेयरिंग यानी बराबर के हिस्सेदारी से बनता है उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे अगर मान लें ये H2 मॉलिक्यूल में, तो देखिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन इसके संयोजी कोष में, और इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन। अब ये साझा करेगा तो हीलियम का स्ट्रक्चर बना लेगा, तो ये अपना अस्थायी संरचना प्राप्त कर लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन
इस हाइड्रोजन को आवश्यकता है और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को आवश्यकता है, तो दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे और अस्थायी हो जाएंगे। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बनता है और इस बॉन्ड को कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे NH3 मॉलिक्यूल में देखें तो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 3 हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना स्थायित्व प्राप्त कर लेगा और ये तीनों हाइड्रोजन मिलकर 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे देंगे, तो नाइट्रोजन का 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस तरह से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में बन जाएगा। ऐसे ही CH4 में भी होगा, यानी मेथेन में, तो इसमें 4 हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन इस कार्बन के संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से एकल बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड बना लेगा। अब बात करते हैं O2 मॉलिक्यूल्स की। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये वाला ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, यानी आपस में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने से डबल बॉन्ड बन गया। इसको डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा मित्रों। अब बात करते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की। तो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे आपस में और ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे और इस बॉन्ड को कहेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, याद रखिएगा मित्रों। अब देखिए सेम एटम होगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से एकल बंध बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से द्विबंध बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। डिफरेंट एटम होगा, जैसे मान लीजिए कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आदि ये होंगे। और ये जो डिफरेंट एटम होते हैं ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, यानी ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंधों के गुण। तो इनके कौन कौन से गुण होते हैं? तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट निम्न होते हैं और ये साधारणतः गैस, लिक्विड, वाष्पशील, सॉलिड, वेपर में होते हैं, लेकिन याद रखेंगे गैसों में ये बॉन्ड सबसे ज्यादा होता है। फिर बात करें, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, जल में ये अविलेय होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायक में ये विलेय होते हैं, घुल जाते हैं। अब कार्बनिक विलायक जैसे मान लीजिए बेंजीन है, ईथर है, ये सभी क्या हैं? कार्बनिक विलायक हैं। और बात करें अगले पॉइंट की, तो ये दिशात्मक होते हैं और इसमें याद रखेंगे HCl और NH3 इनमें क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है और ये जल में घुलनशील होते हैं, इनको भी ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, उपसहसंयोजक बंध की। तो ये भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बनते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन का एक पेयर यानी एक जोड़ा एक ही परमाणु द्वारा प्रदान किया जाता है। जैसे मान लीजिए H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसमें ये जो सल्फर है ये इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा इस ऑक्सीजन को डोनेट करता है और ये वाला जो है ये सल्फर इस ऑक्सीजन को एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो इससे एक बंध बनता है जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, यानी उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम कहते हैं डोनर, याद रखिएगा मित्रों, उसको कहते हैं डोनर यानी दाता परमाणु होगा। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको हम कहते हैं एक्सेप्टर यानी ग्राही। तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसको हम ग्राही परमाणु कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, देता है, उसको हम दाता परमाणु कहेंगे। तो यहाँ सल्फर जो है दाता परमाणु है और ऑक्सीजन ग्राही परमाणु है। ऐसे बात करें अमोनिया और बोरान ट्राइफ्लोराइड के बीच एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है? ऐसे नाइट्रोजन के पास संयोजी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन तीनों हाइड्रोजन से शेयरिंग कर लिए तो बचा 2 इलेक्ट्रॉन। और इस बोरान के पास संयोजी कोश में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों फ्लोरीन के साथ साझा कर लिए। अब फ्लोरीन तो अपना अष्टक पूरा कर चुका है लेकिन बोरान का अष्टक पूरा नहीं है। तो बोरान का अष्टक पूरा नहीं है, इसके पास 2, 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन इसको अपना 2 इलेक्ट्रॉन बोरान को दे देगा और इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो ये इसमें जो नाइट्रोजन होगा वो दाता परमाणु हो जाएगा और जो बोरान होगा
बोरान ये ग्राही परमाणु हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा मित्रों। अब बात कर लेते हैं वांडरवाल बंध की। तो यह उदासीन परमाणु के मध्य बनता है। यह क्षीण या कमजोर बंध है। इसमें आकर्षण बल होता है। इनमें क्रिस्टल का निर्माण होता है और इस क्रिस्टल का गलनांक निम्न होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। ये कुचालक होते हैं और इन्हें संपीड़ित यानी सिकोड़ा जा सकता है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में वांडरवाल बॉन्ड होता है, मेथेन में होता है, केरोसिन में होता है, बर्फ में होता है। इन सभी में वांडरवाल बल होते हैं, वांडरवाल बंध पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोजन बंध की। तो याद रखेंगे यह वांडरवाल से स्ट्रांग होता है लेकिन सहसंयोजक और आयनिक बॉन्ड से कमजोर होता है। जब दो अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के बीच हाइड्रोजन फंस जाता है तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और जो ऋणात्मक तत्व हैं वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं। फोन से याद रखेंगे, फोन यानी जिस परमाणु के पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होगा, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन होगा, वहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, अन्यथा और कहीं नहीं बनेगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब जैसे H2O है तो इस हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन फ्लोराइड तो हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन है। एमीन में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन होता है। तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि लेंथ ऑर्डर ऑफ बॉन्ड्स। अगर बॉन्ड के लंबाई का क्रम देखें तो सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा होता है, डबल बॉन्ड इससे छोटा होता है, ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होता है। स्ट्रांग फॉर्म में भी यही रूप होता है। सबसे स्ट्रांग होता है सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। सबसे ज्यादा स्ट्रांग सिंगल बॉन्ड होता है। अब याद रखिए, याद कैसे रखना है कि एक लंबी डंडी ऐसे खींच दिए, अब इसको जो है दो पार्ट में तोड़ दीजिए तो लंबाई इसकी घट जाएगी। अब ये दो पार्ट हो गया। अब इस दो पार्ट को ऐसे तीन पार्ट में बांटिए, ये बराबर बराबर तीन पार्ट में बांट देंगे तो ये जो है इस दो पार्ट वाले से तीन पार्ट वाला छोटा होगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं मित्रों। तो ये था केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर, और ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।